वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, प्रत्येक राज्य कर्मचारी के स्वास्थ्य बीमा के तहत आरजीएचएस के तहत जो भी ये हर महीने की वेतन से कुछ अमाउंट है वो काटा जाता है, और जिसके बदले में उसको राज्य सरकार के जो भी सरकारी अस्पताल है या जो भी निजी ऑथराइज्ड हॉस्पिटल है उनमें उसके इलाज के लिए पुनर्भरण किया जाता है, ओपीडी हो या आईपीडी हो। अब इस संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मान लो आप ओपीडी में जाते हैं, कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं और वहां आपको दवाइयां वगैरह लेनी है, तो उसकी जो डॉक्टर की पर्ची है उसको आपको कैसे अपलोड करना है। दूसरा, एक महत्वपूर्ण समस्या जो एक कार्मिक है उनके आ रही है कि उनके जन आधार कार्ड वगैरह सभी में मेंबरों की संख्या 6 है, लेकिन जब आरजीएसएस कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसमें मेंबरों की संख्या 5 ही आ रही है, 5 की डिटेल्स ही आ रही है। तो उसका क्या समाधान है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं। जैसे आपको एसएसओ आईडी खोल करके उसमें राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज आरजीएचएस इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, और इसको यहाँ से जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ कुछ मॉड्यूल दिखेंगे। एक तो बेनिफिशियरी मॉड्यूल है, ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड है, ग्रीवेंस मॉड्यूल है और रीइंबर्समेंट। अब थोड़ी सी मैं जानकारी पहले इनके बारे में दे दूं। जैसे ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया कि आप किसी भी बीमारी के इलाज के लिए अगर हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ डॉक्टर की पर्ची और दवाई आपको लेनी है, तो वहाँ जो पर्ची है उसको अपलोड करनी पड़ती है और वहाँ से आपको दवाई है वो मुफ्त में मिल जाएगी और आपके अकाउंट से है वो पेमेंट कट जाएगा। तो अब इसके लिए जैसे मान लो यहाँ से ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन जो ऑप्शन है, इसमें यहाँ मेंबर के नाम शो हो जाएंगे, रिलेशनशिप विद बेनिफिशियरी शो हो जाएगा, जेंडर वगैरह, मोबाइल नंबर, मेंबर आईडी वगैरह, उसके बाद में मोबाइल नंबर शो हो जाएंगे। अब यहाँ आपको सिलेक्ट पेशेंट करना है, जिस पेशेंट का आप इलाज करवाना चाहते हैं। जैसे मान लो इसमें ये पहले नंबर का जो नाम है उसमें अगर इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसकी ओपीडी की पर्ची है उसको आप अपलोड करना चाहें, तो यहाँ सिलेक्ट पेशेंट पे यहाँ घोड़ा इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन है वो आएगा टाइप ऑफ डिलीवरी, इसमें काउंटर सेल आ जाएगा क्योंकि ये ओपीडी की पर्ची और ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन है वो पीडीएफ के रूप में आपको पहले तो तैयार करना है, यानी पीडीएफ फाइल ही अपलोड होगी और मैक्सिमम साइज उसकी 3 MB होगी। और यहाँ से आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल वगैरह में पहले पीडीएफ बना ले, उस जो भी प्रिस्क्रिप्शन है जो भी पर्ची है उसकी पीडीएफ बना करके यहाँ फाइल को अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद में वो फाइल है उसके नंबर जनरेट हो जाएंगे, वो नंबर आपको उस दुकान पे बताने पड़ेंगे, और इस तरीके से आपको कोई भी पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बैलेंस होगा वो आपके खाते से उसका पैसा है वो कट जाएगा। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि व्यू फार्मेसी, अगर आप फार्मेसी देखना चाहते हैं तो यहाँ व्यू फार्मेसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको स्टेट राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली जो भी है वो सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैं यहाँ गुजरात की बात करें कि गुजरात में कौन सी है, तो गुजरात में जैसे अहमदाबाद सिटी या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और यहाँ से सिटी मान लो अहमदाबाद सेलेक्ट करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो आउट ऑफ राजस्थान अगर कोई होगा तो वो बता देगा, अगर इसमें नहीं है तो यहाँ नहीं बताएगा। अब जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन सी है, तो यहाँ राजस्थान सेलेक्ट किया, यहाँ से कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जैसे अजमेर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और सिटी में मैं जैसे अजमेर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरीके से पूरी जो लिस्ट है वो शो हो जाएगी कि अजमेर में आपके कौन कौन से हॉस्पिटल ऑथराइज्ड है। हालांकि यहाँ जो पूरी लिस्ट हो रही है वो पूरे राजस्थान की हो रही है, और यहाँ जितने भी फार्मेसी है जो आरजीएचएस के अंतर्गत दवाइयों के लिए अधिकृत है वो सारी यहाँ लिस्ट है वो शो हो रही है। और यहाँ लगभग आप देखेंगे तो 400 से ज्यादा 500 और कुल मिलाकर के 597 लगभग 600 फार्मेसी है, उनकी यहाँ लिस्ट है, उनका नाम है, लोकेशन है, कहाँ है, उसका नाम क्या है और मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ आपको ये मिल जाएंगे। तो आप किसी भी फार्मेसी की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो एक तो ये हो गया फार्मेसी की जानकारी, और यहाँ जैसे अपलोड करने के बाद में यहाँ कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। तो ये हो गया एक बात की किस तरीके से आपको जो अपलोड करनी है प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था कि रीइंबर्समेंट का मतलब आपने अगर आईपीडी यानी इंडोर में अगर इलाज वगैरह करवाया है और उसके बाद में आप उसका पुनर्भरण चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, तो आरजीएचएस वापस में जाना है, और यहाँ जाने के बाद में आपको यहाँ रीइंबर्समेंट का ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ आपको रीइंबर्समेंट मॉड्यूल है उसमें आपको सिलेक्ट करना है नॉर्मल क्लेम, डेथ क्लेम या ट्रैक योर क्लेम। तो जैसे नॉर्मल क्लेम में आप बीमार वगैरह पड़ते हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शन होगा, तो अब जैसे यहाँ बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर, नाम और लिमिट एज पर रूल्स आ जाएगा, और या ओपीडी का अमाउंट कितना यूज किया वो भी आ जाएगा। किस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके जो भी लिमिट है उसमें से कितना अमाउंट खर्च हो गया, आपने कितनी दवाइयां ले ली, तो वो मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। इसमें जैसे देखेंगे तो यहाँ आरजीएचएस कार्ड आ जाएगा, यहाँ से आपको पेशेंट का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपके पेशेंट के नाम इस लिस्ट में है वो आपको जैसे सेलेक्ट करने पर, जैसे मैं एक नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद में बेनिफिशियरी की ईमेल आईडी यहाँ से सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में सेल्फ है या उसका रिलेशन है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा मेंबर के हिसाब से। अगर मान जैसे दूसरा मेंबर सेलेक्ट करो तो यहाँ रिलेशन है अपना चेंज हो जाएगा। एम्प्लॉय की कैटेगरी है वो क्या होगी, उसके बाद में बैंक डिटेल्स यहाँ आ जाएगी,
और यहाँ ओपीडी की लिमिट है वो आ जाएगी, ओपीडी कितना यूज हुआ, अभी जैसे 0 यूज हुआ है और लिमिट वगैरह ये आ जाएगा। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ क्लेम, यहाँ आपको जैसे रिम्बर्समेंट में ओपीडी डे केयर है या आईपीडी है, तो आपको जैसे ओपीडी या आईपीडी जो भी अगर इंडोर है मतलब एडमिट होते हैं तो आईपीडी सेलेक्ट करना है, और ओपीडी का मतलब आप सीधे इलाज करवाते हैं तो उसके लिए यहाँ से अब इमरजेंसी में है या रेफरल है, तो जो भी आपके यहाँ से लागू होता है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद में कैटेगरी में आपको क्या बीमारी है वो आपको सिलेक्ट करना है, किस सब टाइप में, कि जैसे कार्डियक वैस्कुलर डिजीज है, कोविड है, ब्लैक फंगस है या एक्सीडेंट है, यानी जो भी केस है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और यहाँ हॉस्पिटल का नाम एंटर करना है, यहाँ हॉस्पिटल का एड्रेस, यहाँ हॉस्पिटल की कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है किस स्टेट में हॉस्पिटल है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और प्लेस, पिन कोड और डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन या जो इनवॉइस है उसकी डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में रीजन फॉर नॉट अवेलिंग द कैशलेस फैसिलिटी, अगर हॉस्पिटल कैशलेस फैसिलिटी नहीं है और आपको ये बाद में पुनर्भरण के लिए है तो वो उसका कारण बताना है। उसके बाद में यहाँ जो भी आइटम वाइज डिटेल्स है, डॉक्टर की जो पर्चियाँ वगैरह, डॉक्टर का चार्ज है, इन्वेस्टिगेशन का चार्ज है, मेडिसिन चार्ज है, और यहाँ से जो भी पीडीएफ है वो या सबमिट करनी है। और साइज नॉट मोर देन 5 MB यानी 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे एक तो प्रिस्क्रिप्शन आपको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा, मेडिकल बिल करने पड़ेंगे, सबमिट रिपोर्ट्स वगैरह करनी पड़ेगी, कैंसिल चेक करना पड़ेगा, डॉक्टर ट्रीटमेंट का सर्टिफिकेट करना पड़ेगा और सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ये करना पड़ेगा। और इसमें से एनेक्सर भी दिया हुआ कि सेल्फ जो भी सैंपल केस है, जैसे एनेक्सर 6 में क्या है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो अगर मान लो आपको जो फॉर्मेट अगर चाहिए और या नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये एक फॉर्मेट तो जो 6 वाला था और ये 7 एनेक्सर 7 दोनों मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये जैसे एनेक्सर आ गया 7 है जिसमें इसेंशियलिटी सर्टिफिकेट है, ये इस तरीके से यहाँ जो मेडिकल अटेंडेंट का ये सर्टिफिकेट होगा। दूसरा जो सर्टिफिकेट था वो एनेक्सर 6 है जिसमें नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट है और ये सारी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। तो और यहाँ जो भी मेडिकल ऑफिसर है वो यहाँ साइन कर लेंगे, या जो सिग्नेचर ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट के साइन होंगे, और ये दोनों मॉड्यूल भी यहाँ दिए हुए। इस तरीके से यहाँ आपको सारी डिटेल्स ये अपलोड करके यहाँ अमाउंट कितना है वो ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा और यहाँ आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना है और आपका जो भी पुनर्भरण का दावा है वो आपके हो जाएगा। उसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं, ट्रैक का भी मैंने ऑप्शन बता दिया। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक और बता रहा था कि बेनिफिशियरी मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो आप मेंबर्स की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो एक तो यहाँ से एडिटिंग सर्विंग में जो एम्प्लॉय डिटेल्स है वो आपको यहाँ से करना है। दूसरा कार्ड ट्रैक लिमिट, आप देखना चाहते हैं कि आपके कार्ड की कितनी लिमिट है, कितना आपने खर्च किया है। तो जैसे ओपीडी के मामले में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अभी जैसे शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुका है, उसमें अगर आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया है और या आपके खाते में से किसी और ने अगर यूज किया है तो उसको पैसे अगर कटे तो आप चेक करना चाहते हैं या सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपके आ जाएगा कि कार्ड नंबर आ जाएंगे, कार्ड की लिमिट आ जाएगी, अमाउंट कितना यूज हुआ है। जैसे अभी इस मामले में 941 रुपये का जो ये यूज हुआ है बैलेंस में से, और करंट बैलेंस है वो कितना है वो एप्लीकेशन एज रूल पर रूल्स एप्लीकेबल आ जाएगा। अब कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्ट किया या कहाँ कहाँ खर्च हुआ तो ये टाइप ऑफ है, तो इसमें हॉस्पिटल ओपीडी है, ये मेडिसिन का है, और ट्रांजैक्शन की डेट और ये सारे इसमें आ जाएगा। हॉस्पिटल या फार्मेसी का नाम आ जाएगा कि कहाँ से आपने ये दवाई वगैरह ली है, और ये अमाउंट आ जाएगा कितने कितने अमाउंट की दवाई ली है। तो ये इस तरीके से आप अपनी चेक कर सकते हैं कि आपके, अब जैसे आईपीडी की लिमिट भी आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से सर्च करेंगे तो आईपीडी की लिमिट, जैसे अभी आईपीडी की लिमिट में कुछ नहीं है, ये नहीं ला रहा, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आरजीएसएस कार्ड आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से इस तरीके से जो कार्ड डाउनलोड होगा, इसमें मेंबर है वो भी जैसे 5 आ रहे हैं, मैं जो मेन समस्या है वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात की, जैसे मैं आपको बताया था, यहाँ जैसे इन एम्प्लॉय के मामले में यहाँ नाम है, कैटेगरी वगैरह, एम्प्लॉय आईडी वगैरह है। अब यहाँ 6 मेंबर शो हो रहे हैं, जैसे कार्मिक है उनके बच्चे और माता पिता मिलाकर के 6 मेंबर शो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ नीचे इसमें जैसे कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 5 मेंबर ही शो हो रहे हैं, और इसी कारण जो आरजीएसएस कार्ड डाउनलोड किया है, ई कार्ड है, उसमें भी 5 मेंबर ही शो हो रहे हैं, जबकि यहाँ जैसे 1 2 3 4 5 शो हो रहे हैं, और जबकि यहाँ मेंबर कुल 6 है। तो एक मेंबर का नाम है वो यहाँ से शो नहीं हो रहा है। अब उसका क्या कारण है या उसको आप कैसे लाएंगे, तो यहाँ एक तो ये दिया हुआ है कि इन केस यू हैव मेड एनी चेंजेस इन द फैमिली डिटेल्स प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू व्यू द एलिजिबल मेंबर्स, कि आपने अगर कोई चेंज किया है तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और इसके अलावा एक और दिया होगा, यदि आपके पति पत्नी सरकारी कर्मचारी या पेंशनर है, कृपया अनचेक या चेक बॉक्स द्वारा अपने पति पत्नी के सरकारी कर्मचारी या पेंशनर होने के विवरण को सत्यापित करें। और यहाँ जैसे कैटेगरी 9 में 5 मेंबर ही आ रहे हैं,
जबकि मेंबर होना चाहिए 6। तो इसमें जैसे एक मेंबर का नाम नहीं आ रहा, तो पहले तो आपको ये बताना किस मेंबर का नाम नहीं आ रहा है। तो अब जैसे ये सबसे नीचे वाले 6ठे नंबर जो मेंबर है उसका नाम नहीं आ रहा है, तो अब यहाँ जैसे जैसे इसमें स्पेशली डिसेबल्ड वगैरह है तो 9 है, रिलेशन है तो यहाँ से जैसे रिलेशन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ये रिलेशन सन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ से मैरिटल स्टेटस में ये अनमैरिड जो भी आपके कैटेगरी लागू होती हो वो सिलेक्ट करना है। और यहाँ से इनकम है तो जैसे नील है तो नील सेलेक्ट कर ले, जो भी लागू होती हो। ब्लड ग्रुप यहाँ से आप कोई भी इसका जो भी हो वो सिलेक्ट कर लें, और यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद में यहाँ जैसे यहाँ 6 मेंबर शो हो रहे हैं। अब यहाँ 6 मेंबर है तो अब इसको शो तो हो गए, लेकिन आपको यहाँ कंफर्म करना है। तो यहाँ जैसे इसमें लिखना है आई कंसेंट माई यूज ऑफ माई आधार कार्ड जनाधार ID एंड डिक्लेयर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इज ट्रू टू द बेस्ट नॉलेज ऑफ माई नॉलेज, यानी ये पूर्णतः सत्य है और मेरी जानकारी के अनुसार है। और जैसे यहाँ अभी 5 शो हो रहे थे, अब जैसे 6 ये शो हो रहे हैं। मैं आपको वापस कार्ड में भी बताऊंगा कि उसमें चेंज होता है कि नहीं होता। और यहाँ आपको ये पूछा रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको यस पे क्लिक करना है। और ये आ गया कि यू हैव सक्सेसफुली एडिटेड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, और यहाँ आपको क्लोज पे क्लिक करना है। अब जैसे दोबारा आप इसमें बेनिफिशियरी मॉड्यूल में जाएंगे तो यहाँ मेंबर को अगर देखेंगे तो जैसे पहले 5 शो हो रहे थे, अब इसको कंटिन्यू पे करेंगे तो यहाँ मेंबर 6 शो हो रहे हैं। पहली बात तो ये इसका समाधान हो गया कि अगर ऊपर मेंबर 6 शो हो रहे हैं और यहाँ 5 हो रहे हैं तो उसको कैसे सही करना है, यानी उनकी जो भी डिटेल्स है उनको आपको सही करके यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दूसरा, अगर कोई मेंबर आपकी कम शो हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको जनाधार में चेक करवाना है कि जनाधार में मेंबर कितने जुड़े हुए हैं। कोई नया मेंबर है और जनाधार में जुड़ा हुआ नहीं है तो वो शो नहीं होगा। इसके अलावा अब जैसे कार्ड डाउनलोड करेंगे तो अब जैसे यहाँ जो कार्ड डाउनलोड करें जिसमें 5 मेंबर आ रहे थे, अब मैं यहाँ आपको दिखा दूं, यहाँ जो 6ठा मेंबर है उसका भी नाम यहाँ आ गया है। जैसे ये कार्ड नंबर आ गया, मेंबर का नाम आ गया, और ये जैसे अभी देख पा रहे हैं आप जैसे 1 मेंबर और 3 मेंबर और यहाँ 2 मेंबर और आ गए, इसका मतलब 5 मेंबर आ गए। अब इस कार्ड को आप प्रिंट करेंगे तो 5 मेंबर आपके शो हो जाएंगे, 6 के 6 मेंबर शो हो जाएंगे। जबकि अभी जब मैंने आपको बताया था कि 5 मेंबर शो हो रहे थे, तो ये समस्या का समाधान मैंने बता दिया कि अगर आपके कोई भी ऐसा मेंबर है तो ये ऑप्शन जो दिया हुआ है जिसमें एडिट सर्विंग एम्प्लॉय डिटेल्स, एडिशन और डिलीशन, किसी मेंबर को ऐड करना चाहते हैं, किसी मेंबर को डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये पूरा सिस्टम है। इसमें कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको ये सत्यापित करना है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो भी मेंबर है उनमें कोई मेंबर अगर शो नहीं हो रहा है कार्ड में तो उसका क्या समाधान है। और मैंने दो चार चीजें और आपको बता दी कि किस तरीके से आपको पर्ची जो है वो आपके ओपीडी की पर्ची उसको कैसे अपलोड करना है। तो इसमें जाना है आपको ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड में। आपके कोई ग्रीवेंस है, आपके कोई शिकायत की हुई है, कोई समस्या है, तो उसके लिए ये मॉड्यूल दिया हुआ है। इसको भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसे या तो आप अगर नहीं कोई शिकायत करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करना है, और अगर पहले से कोई की उसको व्यू स्टेटस देखना चाहते थे यहाँ, अब जैसे यहाँ कोई लॉन्च करना चाहते हैं ग्रीवेंस, तो यहाँ से आपको पहले तो सिलेक्ट करना है किसके खिलाफ में आप शिकायत करना चाहते हैं, आरजीएसएस के, हॉस्पिटल के या फार्मेसी के। अगर मान लो कोई फार्मेसी आपको दवाई वगैरह नहीं दे रही है तो आपको फार्मेसी का यहाँ से प्राइवेट है या गवर्नमेंट है तो आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे उसके बाद में किस स्टेट में वो फार्मेसी है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सेलेक्ट करके आपको जो भी समस्या है उसकी पीडीएफ बना करके आपको यहाँ से अपलोड करनी है और यहाँ सबमिट करना है। अगर आपने पहले से सबमिट की हुई है तो उसको आप स्टेटस को यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब ग्रीवेंस आईडी या स्टेटस के रूप में चेक करना चाहे तो यहाँ से आपको पेंडिंग है या रिजॉल्व है तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ शो हो जाएगा। अगर आपके अभी जैसे इसमें नो रिकॉर्ड है, अगर आपने कोई ग्रीवेंस पहले दी हुई है, शिकायत की हुई है, तो उसका किस लेवल पे है वो यहाँ शो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि ओपीडी के संबंध में या आरजीएसएस के संबंध में आपको रीइंबर्समेंट कैसे करना है, ग्रीवेंस मॉड्यूल क्या होता है, ओपीडी की प्रिस्क्रिप्शन कैसे करनी है, बेनिफिशियरी मॉड्यूल क्या होता है और बेनिफिशियरी मॉड्यूल में किसी मेंबर को एडिट या डिलीट कैसे करें। दूसरा, आरजीएसएस कार्ड अगर डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ इस ऑप्शन में जाकर के सीधा आप डाउनलोड करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट बात की कार्ड लिमिट ट्रैकर, ओपीडी की आपकी लिमिट कितनी है, आईपीडी की कितनी है, अभी तक आपके खाते में से जो भी लिमिट थी उसमें से कितने पैसे आपने खर्च किए हैं वित्तीय वर्ष में, वो सारा यहाँ शो हो जाएगा। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।